प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, आप तैयारी कर रहे हो। यदि जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति एवं जो बोलियां टॉपिक है ना दोस्तों, वहां से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में शामिल किया गया है। जी हाँ, हम बात करें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके एग्जाम में कला संस्कृति और बोलियों के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं, तो दोस्तों उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। और यदि आप तैयारी कर रहे हो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की, तो मेरे भाई आपके लिए दोस्तों नया चैनल, जी हाँ नया चैनल आपके लिए बना दिया गया है। इसी दोस्तों आपके वीडियो की लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके ऊपर आप जाकर दोस्तों हम बात करें उसकी तैयारी कर सकते हो। उसके ऊपर आपको पर्टिकुलरली हम बात करें चतुर्श्रेणी कर्मचारी की क्लास देखने को मिलेगी। इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, साइंस, कंप्यूटर सभी की दोस्तों क्लास देखने को मिलेगी। करंट अफेयर्स की क्लासें भी देखने को मिलेगी, हिंदी की क्लासें भी देखने को मिलेगी। तो उस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। जी हाँ, यह तो क्लास आपकी 8 बजे है ना, तो आपके लिए दोस्तों जो उस चैनल के ऊपर क्लास है वह 8:30 पर, जी हाँ 8:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको आपको जरूर ज्वाइन करना है, या फिर टेलीग्राम के ऊपर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा। उसको आपको फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लेना है। साथियों, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 848 किलोमीटर, 908 किलोमीटर। जी हाँ साथियों, उत्तर से दक्षिण, जी हाँ राजस्थान जो है ना वह आपके विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। तो हम बात करें उत्तर यह है, दक्षिण यह है, पूर्व यह है और पश्चिम यह है। आपको पता है, जी हाँ उत्तर से लेकर दक्षिण की ये जो लंबाई है ना, यह आपकी 826 किलोमीटर है। और हम यहाँ पर बात करें, आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 869 किलोमीटर है। और आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का लंबाई का अंतर कितना है, तो 869 में से 826 को घटा देना है, तो 43 किलोमीटर आपका अंतर देखने को मिल जाएगा। यह भी आपको ध्यान में जरूर से रख लेना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहते हैं? भीलवाड़ा, नागौर, जयपुर, कोटा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान की धातु नगरी, जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो, भी नागौर को कहते हैं। किसे कहते हैं? नागौर को क्या कहते हैं? राजस्थान की धातु नगरी कहते हैं। ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर या अब्रक नगरी कहते हैं। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। अरे मीनाकारी के गहने यहीं पर प्रसिद्ध हैं, ध्यान में रखिएगा। ब्लू पोट्री भी जयपुर की प्रसिद्ध है। कोटा, अरे कोटा जो है ना, कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? जी हाँ चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, बांसवाड़ा, झालावाड़। अरे राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा झालावाड़ की। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। जी हाँ साथियों, किनका होता है? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा गंगानगर का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे हम बात करें आपकी धूल भरी जो आंधियां है ना, आंधियां वह भी सर्वाधिक गंगानगर जिले के अंदर ही देखने को मिलती है। और हम बात करें किन्नू, अरे किन्नू जो है ना वह भी आपके सर्वाधिक गंगानगर में ही आपके देखने को मिलते हैं। और आपका अन्न का कटोरा भी गंगानगर को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? अन्न का कटोरा भी गंगानगर आपके जिले को कहते हैं। राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहां पाई जाती है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, जयपुर टोंक में, अजमेर नागौर में, राजसमंद भीलवाड़ा में। राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी तो ध्यान में रखिएगा अजमेर और नागौर के मध्य पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जी हाँ इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किन दो जिलों में कोई नदी नहीं है? जी हाँ जैसलमेर में तो है। हम बात करें चूरू और बीकानेर, जी हाँ चूरू और बीकानेर जो आपके दो ऐसे जिले हैं जहां पर आपकी नदी प्रवाहित नहीं होती है, परंतु आपका नया एक जिला और ऐड हो चुका है इस श्रेणी के अंदर। जी हाँ, जो नया जिला बना है
लोधी, उसके अंदर भी आपकी कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। यहां पर आपका आगे हम बात करें, आगे से आप पढ़ो तो चूरू, बीकानेर और फलोदी 3 आपके ऐसे जिले आ चुके हैं इस श्रेणी के अंदर, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहते हैं? जी हां, आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं बताओ फटाफट। आदिवासियों की गंगा माही को, बाणगंगा को, सोम को, बनास को? जी हां साथियों, किसे कहते हैं? बिल्कुल भाई ध्यान रखिएगा, माही को, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा इसे ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई और स्थिति, हम बात करें ऊंचाई के ऊपर स्थित झील कौन सी है? ढेबर झील, सिलिसेट झील, नक्की झील, उदय सागर झील? मैंने आपको कई बार बता दिया है साथियों कि आपकी हम बात करें जो नक्की झील है ना, वह सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है। जी हां, माउंट आबू सिरोही के अंदर है। देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोद कर इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, अरब सागरीय मानसून से, अरब सागरीय चक्रवात से, बंगाल की खाड़ी मानसून से? जी हां, सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी मानसून से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं? जी हां, ग्रेट इंडियन बर्ड्स जो है वह गोडाउन पक्षी को कहते हैं। जी हां, गोडाउन को कहते हैं। गोडाउन की प्रजनन स्थली आपकी सेवन घास है, जो आपकी मरुस्थलीय दोस्तों हम मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। जो आपका मरु राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहां पर गोडाउन और सेवन घास पाई जाती है, ध्यान में जरूर रखिएगा मेरे भाई। आपका राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान जो है वह आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जो आपका जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहते हैं? अरे दुर्ग की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, और वृक्ष की बात की जाए तो नाम आएगा खेजड़ी। जी हाँ, खेजड़ी को राजस्थान का हम बात करें गौरव दोस्तों कहते हैं आपके वृक्ष के रूप में। और आपके किले की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ के किले को राजस्थान का गौरव कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी को, चैत्र कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को? अरे गोगा नवमी अभी दोस्तों हाल फिलहाल के अंदर मनाई गई थी। कब मनाई थी? भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई गई थी। और मेरे भाई गोगा जी का जन्म ददरेवा ग्राम चूरू के अंदर हुआ था। अरे गोगा जी की जो थान है ना, या मंदिर बोल सकते हो, गोगावेड़ी बोल सकते हो, वह आपके हम बात करें खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फूलडोल महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? चाकसू जयपुर, कपासन चित्तौड़गढ़, सापुरा भीलवाड़ा, रानीवाड़ा जालोर? सही आंसर हो जाएगा सापुरा भीलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में रखिएगा। सापुरा भीलवाड़ा के अंदर फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और यह भी ध्यान में रखिएगा, जी हाँ, क्या ध्यान में रखना है? अरे आपके देवनारायण जी, जी हाँ, हम बात करें देवनारायण जी का है या फिर रामदेव जी का है? अरे ध्यान में रखिएगा, हम बात करें सापुरा भीलवाड़ा रामदेव जी का दोस्तों, हम बात करें रामदेव जी को समर्पित है, रामदेव जी को समर्पित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम स्नेही, यहां हम बात करें रामजन आपके दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय का दोस्तों प्रसिद्ध महोत्सव दोस्तों आपका आयोजित सापुरा भीलवाड़ा में किया जाता है। रामदेव जी को समर्पित नहीं है, राम दोस्तों हम बात करें राम स्नेही संप्रदाय का यह महोत्सव होने वाला है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है? अरे अभी अभी तो बताया है, सापुरा भीलवाड़ा ही तो है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मेरे भाई आप कमेंट और मैसेज बहुत करते हो कि दोस्तों कंप्यूटर की क्लास लाओ, साइंस की क्लास लाओ, करंट अफेयर्स की क्लास लाओ, तो आपके लिए दोस्तों बढ़िया आपकी फैसिलिटी कर दी गई है। क्योंकि इस चैनल के ऊपर तो आपको ज्यादा क्लासें हाई कोर्ट पियोन की देखने को मिलेगी। जी हाँ, हाई कोर्ट पियोन की क्लासें इसके ऊपर होगी, जो अपना नया चैनल दोस्तों क्रिएट हुआ है, आज ही दोस्तों क्रिएट किया गया है। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आपको टेलीग्राम के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, फटाफट जाकर ज्वाइन आपको कर लेना है। वहां पर दोस्तों आपको हम बात करें सभी सब्जेक्टों की क्लास देखने को मिलेगी। हम बात करें दोस्तों हाई कोर्ट पियोन की दोस्तों इसके ऊपर तैयारी कराई जाएगी, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की उसके ऊपर तैयारी करवाई जाएगी। तो फटाफट दोस्तों इस क्लास के कंप्लीट होते ही 8:30 पर दोस्तों वह क्लास लाइव आपकी स्टार्ट हो जाएगी। उसके ऊपर आपको फटाफट से जुड़ जाना है। जी हाँ, आपका क्लास का लिंक जो है सेंड कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपका दे रखा है। तो ज्वाइन आपको फटाफट से उस चैनल को जरूर करना है, और इसी प्रकार से फटाफट उसको चैनल को सब्सक्राइब आपको कर रख लेना है। किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है? कजली तीज का मेला, चंद्रभागा मेला,
गोमतेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला। अरे बेणेश्वर मेला, जी हाँ, आदिवासियों का महाकुंभ बेणेश्वर मेले को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोमाही जाखम नदी के संगम के ऊपर बढ़ता है। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा के दिन बढ़ता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? पाली, उदयपुर, सिरोही, जयपुर। अरे 1444 खंबे हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, रणकपुर के जैन मंदिर में 1444 खंबे हैं और ये आपके कहां पर है? जी हाँ, पाली के अंदर स्थित है, जैन मंदिर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विभीषण मंदिर कहां स्थित है? अकोला, रेवासा, कैथून, अबानेरी। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा कैथून के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संत रैदास जी की छतरी कहां स्थित है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, रणथंभौर। जी हाँ, कहां पर दे रखी है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गागरोन दुर्ग किस नदी के संगम पर स्थित है? पार्वती और कालीसिंध, कालीसिंध और आहू। जी हाँ, आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर जालरापाटन झालावाड़ में आपका जलदुर्ग जो है गागरोन है वह आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, हमीर देव चौहान कहाँ का शासक था? जालोर का, चित्तौड़गढ़ का, अचलगढ़ का, रणथंभौर का। हमीर देव चौहान रणथंभौर का शासक था। अरे हमीर देव चौहान ने ही आपकी 32 खंभों की छतरी का निर्माण रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर के अंदर करवाया था, ध्यान में रखिएगा। और आपके राजस्थान का प्रथम शाखा जो 1301 ईस्वी में संपन्न हुआ था वह रणथंभौर दुर्ग के अंदर आपका संपन्न हुआ था। उस समय यहाँ के शासक हमीर देव चौहान ही थे, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ साथियों, ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, गागरोन। जी हाँ, कौन प्रसिद्ध है? अरे ढाई साके के लिए तो जैसलमेर प्रसिद्ध है क्या? अरे जैसलमेर नहीं है साथियों। जी हाँ, ढाई साके के लिए जैसलमेर नहीं है क्या? अरे 3 साके के लिए चित्तौड़गढ़ है और ढाई साके के लिए जैसलमेर है। जी हाँ, ढाई साके के लिए जैसलमेर ही होगा, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ढाई साके के लिए जैसलमेर है, 3 साके के लिए चित्तौड़गढ़ है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। और मैं आपको वापिस बताता हूं मेरे लाडलो, वापिस दोस्तों ज्यादा इसी बात को मैं बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों आप ही के लिए नया चैनल स्टार्ट किया है तो आपको तो प्यार सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। तो फटाफट उस बात करें, उस चैनल को भी सपोर्ट आपको जरूर से कर देना है। अरे फटाफट जाकर क्लास देख लीजिए। जी हाँ, उसके ऊपर 1 नंबर मॉडल है पर मैं आपको करवाया है। उसके अंदर आपके हम बात करें सभी सब्जेक्टों को शामिल किया गया है। जी हाँ, हम बात करें इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था, करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान और आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन उसके अंदर करवाए हैं। जी हाँ, 70 क्वेश्चन मैंने लगभग आपके 40 मिनट में करवाए हैं। तो फटाफट जाकर उस क्लास को देख लीजिएगा। 8:30 बजे दोस्तों लाइव होने वाली है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सही आंसर हो जाएगा आपका। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग में। सुपारी महल कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। ताम्रवती नगरी से किस सभ्यता को जाना जाता है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बेराट। सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा साथियों, आहड़ को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। दोस्तों, हरिके केली नाटक किसके द्वारा रचित है? जी हाँ, किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रचित है मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राय पिथोरा व दलपुंगल किसकी उपाधियां हैं? पृथ्वीराज तृतीय की, सोमेश्वर की, विग्रहराज चतुर्थ की, अजयपाल की। सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब विजय प्राप्त की थी? 1301 में, 1291 में, 1309 में, 1303 में। अरे चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा होता है, जी हाँ, कब होता है? 1303 में होता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने तभी दोस्तों यहाँ पर आपकी विजय प्राप्त की थी। कब की थी? 1303 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया? शक्ति सिंह है, झाला बीड़ा, मान सिंह है, हाकिम खासुर।
महाराणा प्रताप की दोस्तों जो हरावल सेना है ना उसका नेतृत्व है हाकिम खां सूरी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। कौन से युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में। कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था अकबर के विरुद्ध। जी हाँ, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। महाराणा प्रताप की बांडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे बनी हुई है साथियों? बताओ। जवाई बांध, केजट बांध, जाखम बांध, बेजड़ बांध। राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा केजड़ बांध। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना किसने की? साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, पृथ्वी सिंह है। सही आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है बेंगू किसान आंदोलन को नेतृत्व किसने किया? जी हाँ, बेंगू जो किसान आंदोलन है ना उसका नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने, रामनारायण चौधरी ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने या फिर मोतीलाल पटेल ने? अरे बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है ना वह आपके रामनारायण चौधरी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बांसवाड़ा। मेरे भाई यहाँ पर दोस्तों संपादक कौन, हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर दे रखा है। जी हाँ, ये दोस्तों आपके ऑप्शन काट दिए जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन अलग आए हैं। त्याग भूमि जो समाचार पत्र है ना उसका हम बात करें संपादक का नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। जी हाँ, हरिभाऊ उपाध्याय आपका नाम था, ध्यान में रखिएगा। हरिभाऊ उपाध्याय ने त्याग भूमि समाचार पत्र का संपादक रहे हैं या फिर इस पर संपादन किया है। या आपके ऑप्शन गलत हैं, ध्यान में रखिएगा। सीधा मैंने उत्तर आपको बता दिया है। रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। कौन सा है? बिल्कुल सही बता रहे हो, डूंगरपुर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ जेंटलमेंट एग्रीमेंट समझौता किस रियासत से संबंधित है? भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। अरे जयपुर से संबंधित है। जी हाँ, 1942 के अंदर आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना उस समय ये आपका एग्रीमेंट किया गया था और इसके अंदर दोस्तों जयपुर रियासत दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी। यही इसका दोस्तों उद्देश्य था जेंटलमेंट एग्रीमेंट का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर पे उड़ान देखता है, जमाना सिर पे उड़ान देखता है। बस इसी के दोस्तों जज्बे के साथ आपको तैयारी में जुटे रहना है और सिलेक्शन इस बार लेकर ही रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार क्लास दोस्तों आपको फटाफट से कर देना है और प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना है। और मैं आपको बार बार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके प्यारे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी मुझे। अरे क्योंकि आप तो दोस्तों बढ़िया तरीके से दे रहे हो, तो आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आपको एमपी क्लासेस झुंझुनू दोस्तों जो नया चैनल क्रिएट किया है, अरे आज ही अभी अभी किया गया है, उसको आपको ज्वाइन जरूर से कर लेना है। अरे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप क्लास देख सकते हो या फिर दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जुड़े हुए हो तो वहां पर आपका लिंक सेंड कर दिया जाएगा। तो फटाफट से आपको जाकर देख लेना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजपुताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? शिवलाल कोटड़िया, रामनारायण चौधरी, गौरीशंकर उपाध्याय, विजय सिंह पथिक। जी हाँ, रामनारायण चौधरी जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए नरेश मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? जी हाँ, कौन था? अलवर के जय सिंह हैं, बीकानेर के गंगा सिंह, जयपुर के माधो सिंह, धौलपुर के उदय सिंह। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा साथियों बीकानेर के गंगा सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को राज्य में कितने जिले थे? जी हाँ, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, हम बात करें एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था एकीकरण पूर्ण होने में। इस समय दोस्तों राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश शामिल था। 1 नवंबर 1956 को हम बात करें वर्तमान आपका अस्तित्व में आया था राजस्थान है। जी हाँ, हम बात करें राज्यपाल का पद सर्जित जो है 1 नवंबर 1956 को ही किया गया था। इस समय राजस्थान में जो आपके जिले थे ना उनके वह कितने थे? जी हाँ, 26 जिले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, 1 नवंबर
1956 को 26 जिले वर्तमान में मेरे भाई राजस्थान में रहे थे। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अरे आमेर जयपुर के अंदर आपका जगत शिरोमणि मंदिर स्थित है और इस मंदिर का निर्माण कार्य रानी कनकावती ने करवाया था। जी हाँ, कनकावती ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगीबाई, रमाबाई, गुलाबो, मधुभट्ट तेलंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पर गुलाबो। जी हाँ, गुलाबो सपेरा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। बड़ती माता, जी हाँ बड़ली, अरे मेरे भाई बड़ली माता का मंदिर कहां पर स्थित है? कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। ऊंटों के पालक रायका जाति के आराध्य देव कौन है? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी। राइट आंसर हो जाएगा पाबू जी। अरे मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी पाबू जी को दिया जाता है। लक्ष्मण का अवतार भी पाबू जी को मानते हैं और ऊंटों के पालक है मेरे भाई जो रायका जाति है ना, वह पाबू जी को ही अपना आराध्य देव मानती है। खंडित प्रतिमा के रूप में किसकी पूजा की जाती है? केला देवी, शीतला माता, शीला देवी, जीण माता। अरे खंडित प्रतिमा के रूप में शीतला माता की पूजा की जाती है। इनका प्रसिद्ध मंदिर आपके चाकसू जयपुर के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। इनके दोस्तों जो भोग है ना, प्रसाद है, वह आपका बासी भोजन, जी हाँ बासुड़ा बोलते हैं ना, वह दोस्तों इन्हीं को चढ़ाया जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? गुर्जर, भील, जाट, कथोड़ी। राइट आंसर हो जाएगा गुर्जर महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? गौरीबाई को, अल्लाह जलाई बाई को, मांगी बाई को, मीराबाई को। 43 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका अल्लाह जलाई बाई को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की प्रमुख विशेषता है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, किशनगढ़। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऊंट की खाल पर चित्रांकन है मेरे भाई उस्ता कला को उसे कहते हैं जो आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? टोंक में, बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर में। अरे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर है? जी हाँ जयपुर के अंदर है क्या? जी हाँ जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते चलते जाते हैं। अरे आगे बढ़ते रहना है, 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। वीर विनोद किसके द्वारा रचित है? मारना कुंभा, कवि दोस्तों कविराज श्यामल दास, रसिक दास, नागरी दास। सही आंसर हो जाएगा आपके कविराज श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद रचना लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान के प्रथम व एकमात्र अल्पसंख्यक के मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खां, अलाउद्दीन दोस्तों आपके अलाउद्दीन खां, जाकिर खां, हरियालाल शास्त्री। जी हाँ बरकतुल्ला खान थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, आफरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। जी हाँ कहां पर है? जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है? 50.2%, 51.2%, 52.1%, 66.1%। अरे 52.1% लाड लो, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा और आपको क्लास कैसी लगी। और मैं आपको वापिस बताता हूं, इस चैनल के ऊपर आपको मात्र दोस्तों हाईकोर्ट दोस्तों है ना चतुर्थ श्रेणी, उसकी तैयारी करवाई जाएगी। इसके ऊपर आपको हाईकोर्ट की क्लासें देखने को मिलेगी। और आपका जो दूसरा मेन चैनल है दोस्तों, हम बात करें आज ही क्रिएट किया गया है, उसके ऊपर आपके हम बात करें
जो आपकी हम बात करें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है ना, उसकी क्लासें देखने को मिलेगी। हर सब्जेक्ट की क्लासें होगी, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। करंट की भी होगी, साइंस की होगी, कंप्यूटर की होगी, सभी सब्जेक्टों की होगी, हिंदी की भी होगी। बस उस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। फटाफट अभी करोगे ना, तभी क्लासें दोस्तों रेगुलरिटी के साथ देखने को मिलेगी। जी हाँ, टाइम शेड्यूल में आपको व्हाट्सएप के ऊपर या फिर हम बात करें व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर दिया जाएगा। तो ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर से कर लेना है। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा क्लास का, वीडियो का, तो फटाफट जाकर देख लीजिए। 8:30। अरे मेरे भाई अभी फटाफट स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ, 8:30 दोस्तों क्लास देखने को मिलने वाली है। आज ही दोस्तों उसका शुभारंभ किया गया है, तो फटाफट पहली क्लास आपको जाकर देख लेना है। मेवाड़ के हरिद्वार किसे कहा जाता है? जी हाँ, मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं? बेणेश्वर को, कपासन को, सलम्बुर को, मातरकुंडिया को? मेवाड़ का हरिद्वार मातरकुंडिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक मेरे भाई 69 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हैं। उसको दोस्तों अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड आपको कर देना है। करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। तो इस क्लास को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास आपको कल देखने को मिलेगी, परंतु मेरे भाई फटाफट आ जाइए, इस चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 8:30 दोस्तों आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ मेरे भाई फटाफट हो चुके हैं, जी हाँ क्लास स्टार्ट होने ही वाली है। फटाफट ज्वाइन जरूर कर लीजिए। आ जाइए, फिर वहां पर मिलते हैं मॉडल पेपर 1 के साथ। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम दोस्तों।